नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम कर रहे हैं 2016 में जो टीजीटी का पेपर आया था उसको देखेंगे, क्योंकि अब ये 2016 के बाद तो तब से अभी आया ही नहीं है। आप सुन रहे थे कि 2020 में आएगा, तो आप देख लेना, उसी के आधार से पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण में कौन सा समास है? तो रामकृष्ण में कौन सा समास है हमारा? कौन सा समास है रामकृष्ण में? द्वंद्व समास है। सज्जन पापाद जुगुस्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो क्या है? सज्जन पाप से घृणा करता है। रामेण सह सीता बन गच्छति, राम सीता के साथ बन जाते हैं। तो क्या? राम के साथ सीता बन जाती है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। सुबह दोपहर शाम प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। ये एग्जाम में उपन्यास बहुत बार पूछा जाता है, DSSB में, TGT PGT में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये किन का है? ये कमलेश्वर का है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? किसे माना है? सरहप्पा को। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? तो किन्होंने दिया है? ये मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है। इसे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये एक ऐसा ग्रंथ है लिखा हुआ जिसमें एक सामग्री मिल जाती है इतिहास लिखने के लिए। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जब अपना इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बहुत सी सामग्री इसमें से ली है लिखने के लिए, लेखकों के बारे में जानकारी वगैरह। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। दोस्तों इसकी भी एक वीडियो डाल चुकी हूँ छोटी सी, और इस संप्रदाय से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है, आप देख लेना। अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। अष्टछाप की भी एक छोटी सी वीडियो डाली, उसमें देखना जो लेखक हैं, सन है, वो सब कुछ उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। तो इनकी नूर मोहम्मद की रचना क्या है? अनुराग बासरी है। और इनकी इंद्रावती भी, अनुराग बासरी और इंद्रावती दोनों है, इसीलिए इसके लिए आयोग ने क्या F दिया है। इसमें 8 F हैं। जो 2016 का पेपर था इसमें जो क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों इतना खराब करते हैं क्वेश्चनों को। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तलवंडी में। क्योंकि ननकाना भी ऑप्शन में दे रखा था, लेकिन ये ननकाना नहीं मानते हैं, ये मानते हैं तलवंडी। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के सम्राट हमारे कौन से हैं? सूरदास हैं। ठीक है, क्योंकि खाली वात्सल्य रस भी पूछ लेते हैं, सम्राट कौन है वात्सल्य रस के, तब भी यही है। श्रृंगार रस के सम्राट भी यही है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दक्षिण से हुआ था, और उत्तर लेकर आए थे ने रामानंद। ज्ञानदीप के लेखक रचयिता का नाम है। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? ये शेख नबी की रचना है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इनके किस में है? साहित्य लहरी में। इनकी 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरावली और साहित्य लहरी। दोस्तों सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुछ लेखक ऐसे हैं, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त और निराला, ये कुछ लेखक ऐसे हैं कि जिनके बारे में एक दो रचनाएं और पूरा हमें एक पेपर पे लिख के अपनी कॉपी डायरी में जहां भी आप लिखते हैं, इनका पूरा जीवन परिचय, पूरी रचनाएं हमें लिख के याद करनी चाहिए एक एक करके, क्योंकि इनसे पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन। और आपका समझ लो एक क्वेश्चन हो गया तो आपको कितना फायदा मिलेगा, एक क्वेश्चन से मेरिट नीचे ऊपर होती है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो केशवदास की कौन सी नहीं है? अनेकार्थ मंजरी। मेरे पास समय जैसे जैसे होता रहेगा, अगर समय बचता है तो मैं आपको सारा ये करवाने की कोशिश करूंगी एक एक लेखक का, क्योंकि मैंने नोट्स अपने जो बनाए अपने स्तर से बनाए हैं, तो वो कहीं कहीं अलग अलग कॉपियों में लिख रहे हैं, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए तो उसे मुझे एक व्यवस्थित करना पड़ेगा ना, ये है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? 1700 से 1900 विक्रम संवत। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो किसकी रही है रीतिकाल में? श्रृंगारिकता, लाक्षणिकता, श्रृंगारिकता, ये क्या रीतिकाल की है सब। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि
अपने प्राकृतिक चित्रण के लिए विख्यात है, तो वो कौन है? सेनापति। और ये श्लेष अलंकार के लिए भी, श्लेष अलंकार के बारे में भी पूछा जाता है कि श्लेष अलंकार के लिए कौन वो है, तो भी सेनापति हैं। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है, तो ये कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। पत्र पत्रिका की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उसको देख लेना, वो वही है जो एग्जाम में आते हैं। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? शिव मंगल सिंह सुवन। छायावाद के 4 इस नाम में निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी। ठीक है। कुरु कुरु सुहा उपन्यास के लेखक कौन है? ये मनोहर श्याम जोशी। ये उपन्यास भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभा का। ये शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है, आवारा मसीहा जो है। ये भी बहुत पूछा जाता है उपन्यास ये। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कमायनी में 15 सर्ग हैं। इसके कमायनी के पूरे सर्ग हमें क्रम से याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सा लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, कि इसका पहला कौन सा है, लास्ट का कौन सा है, 5वां कौन सा आएगा, ये भी पूछ लेते हैं। इसलिए 15 के 15 क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। इनमें से किस नाटक में नारी की पुनर्मिलन की समस्या उठाई गई है? जो किसमें पुनर्लग्न की, तो ये ध्रुव स्वामिनी में उठाई गई है, और ये बार बार एग्जाम में रिपीट होती है यही लाइन और यही वो रचना। आगे देखते हैं, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? दोस्तों सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक, यहाँ एक चीज क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, तभी तो मैं कहती हूँ सर्वाधिक लग गया है इसमें, तो सर्वाधिक नहीं लगता तो लक्ष्मी नारायण लाल भी आ जाते, लेकिन इसमें सर्वाधिक लगा है, तो इसलिए कौन आएंगे? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक, ये ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं। 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया? समकालीन कविता। राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। सचेतन कहानी किनकी है? महीप सिंह है। ये सारी कहानी वो आंदोलन, ये 5-6 मिनट की वीडियो है, मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको देख लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सी कृति आज्ञा की है? तो कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। दोस्तों इसमें मेरा कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा है कि हाँ क्या है, लेकिन यही चाहती हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलता है मेरे उससे, तो बस ये है कि किसी को कुछ करने से किसी के लिए कुछ प्रसन्नता मिलती है, वो ही मेरा मकसद है कि आपका किसी का भला होता है, तो बस यही मेरे लिए सब कुछ है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो वो क्या है? हम बिस्वाई जन्म के। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ये नाटक विधा की पुस्तक है, और उतना ही आपको कराऊंगी जितना एग्जाम में आता है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में तो कम आता है, डीजीटी में पीजीटी से कम आता है, पीजीटी में और विस्तार से पूछा जाता, और नेट का सिलेबस हमारा बहुत विस्तार से। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश। मैलाचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। दोस्तों जो 2004 के से पहले पेपर डाल चुकी हूँ ना, उसमें एक गलती हो गई है, जो सूर्य के पर्यायवाची है तो वो मैंने अंशुमाली नहीं माने हैं, तो सूर्य के पर्यायवाची अंशुमाली है, उसका ऑप्शन हमारा तीसरा जो था वो गलत है, और बाकी हमारे सही थे। ठीक है, देख लेना उसको। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल भर से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यह पंक्ति किस अलंकार का प्रयोग है? तो ये किस में है? ये उत्प्रेक्षार। इसकी पहचान देखो, सबसे बढ़िया क्या? मानो हो गए, तो ये मानो हो गया, मनो मानो जनो जानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये तो रूपक अलंकार है, ये लाइन भी बहुत आती है एग्जाम में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो ये तो चौपाई है रामायण की। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ये वियोग श्रृंगार है, ये गोपी कह रही हैं उद्धव जी से।
जसोदा हरि पलना झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जाय जाय सोई कछु गावे। तो ये क्या है, हमारा वात्सल्य रस है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है अवधी का, ये पूर्वी हिंदी है। बिहारी जो है ना, पूर्वी हिंदी है। अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी है ना, ये है मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये हमारी क्या है, बिहारी हिंदी की बोली। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो ये बिहार की बोली है मगही। दोस्तों बोली से संबंधित एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें कुछ अस्पष्टता है, मतलब देखने में साफ नहीं है, लेकिन अच्छी वीडियो, उसमें एक क्वेश्चन भी ना वो है जो एग्जाम में आए हैं, मैंने अपने नोट जैसे बने हुए थे वो ऐसे ही डाल दिए हैं, ठीक है, तो उन्हें देख लेना एक बार जरूर। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो किससे माना गया है? ब्राह्मण से। हिंदू मकपा पाव न रखियो का बहुते जो हिंदी भयो, एक काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये अवधी में है। हिंदू मकपा पाव न रखियो नूर मोहम्मद की है। इनमें से कौन सा पस स्वर है? तो पस स्वर हमारा कौन सा है? आ है। अग्र स्वर, पस स्वर, मध्य स्वर, ये पूछे आते हैं। वर्णमाला को तो विशेष करके छोटे छोटे उससे पता होना चाहिए, ठीक है। वर्णमाला की वीडियो मैंने भी डाली है, वर्णमाला आपने भी पढ़ी होगी और भी यूट्यूब पे पढ़ाते होंगे, लेकिन मैंने उस स्तर से बताने की कोशिश करी है जिस स्तर से एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द हमारा कौन सा है? खिड़की है। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? तो तालव्य ध्वनि हमारी कौन सी है? चा है। यह कचट तपै कतामु दो, इस तरह से कीवर्ड करके इनको याद कर लेते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो अंग्रेजी लिपि नहीं है, अंग्रेजी भाषा है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो ये क्या है? तालव्य है। उसके प्राण सूख गए, प्राण हमेशा क्या होता है दोस्तों? प्राण जो शब्द है ये हमेशा क्या, बहुवचन में ही प्रयोग होता है। दर्शन, प्राण, आंसू, ये बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत प्लस जन, सज्जन, ये हमारी व्यंजन संधि है। ये एग्जाम में ऐसे भी 2-3 बार पूछी गई कि ये कौन सी संधि है इसमें, तो ये व्यंजन संधि है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण से मुक्त, आपादान तत्पुरुष। इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण। चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? चरम। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है नष्ट हो जाना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से कालिदास की दूसरी रचना है? तो इनकी कालिदास की दूसरी रचना कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। कहीं तो दे रखी है रघुवंशम, कहीं अभिज्ञान शकुंतलम दे रखी, तो इसके लिए आयोग का क्या आया है? एफ आया है। इनकी पहली रचना तो ऋतु संहारम है। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भभूति की रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? अपादान कारक है। हमेशा ध्यान रखो, एक स्थान से दूसरे स्थान होता है, मतलब वो स्थान बिल्कुल छोड़ दिया है तो समझ लो उसमें अपादान है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर गया, छत से बिल्ली कूदी, राम घर से बाहर निकला, या राम स्टेशन से इलाहाबाद आया, रामपुर से इलाहाबाद आया, इस तरह से जो भी आते हैं अपादान कारक होता है। गठरी शब्द है, तो गठरी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। अति प्लस चार, अत्याचार। उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है इसमें। राम रावण ममार, रावणम ममार में कौन सा लकार है? तो कौन सा लिट लकार है? मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति की का हिंदी अनुवाद कीजिए, यह रमेश की पुस्तक है। बालिका गच्छति अस्ति,
बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मलकत, सरी, तकी, मरी, हकी। सरीहत, तरीहत, मरीहत, मरीफत और हकीकत, 4 हैं इनके जो हैं पड़ाव। ठीक है, सरी, तरी, मरी, हकी। क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? सर्वेश दयाल सक्सेना की कृति है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण पुष्पदंत की रचना है। रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी नंददास जी की रचना है। नंददास की सभी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछी आती हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है? ये है कुतुवन। प्रेमाश्रयी शाखा के जितने भी कवि हैं इनकी रचनाएं 15-20 हैं, लाइन से लगा के याद कर लो एकदम। और इनमें से एक दो पूछी जाती हैं हमेशा हर पेपर में। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये ब्रज भाषा में हुई है, तुलसीदास जी की रचना है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो संत कवि कौन से नहीं है? तुलसीदास जी हैं। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कौन से संत हैं, कौन से राम भक्त कवि हैं, कौन से कृष्ण भक्त कवि हैं। तो ये हमारे क्या है? राम भक्त कवि हैं तुलसीदास जी, संत कवि नहीं है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो किसका है? पद्मावत का। राघव चेतन जो था, इसके पद्मावत के जो सारे पात्र हैं वो भी पूछे जाते हैं। नागमती है, पद्मावती है और राघव चेतन है और अलाउद्दीन है, बहुत सारे हैं जो इसमें जो मेन है वो पूछे जाते हैं 5-6। कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, ये क्या है? मृगावती है। राम भक्ति शाखा में रसिक उपाख्यान का समावेश किसने किया है? तो किसने किया है? अग्रदास ने। मदनाष्टक के लेखक कौन है? मदनाष्टक रहीम की रचना है। केशव दास को किस वर्ग में रखना समाचीन है? तो ये रीतिबद्ध कवि हैं केशव दास जी जो हैं, आचार्य कवि, रीतिबद्ध कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। शिवा वामनी के लेखक हैं, तो शिवा वामनी किनकी है? भूषण की रचना है शिवा वामनी जो है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है, तो ये क्या है? पुनर्जागरण काल। भारतेंदु जागरण सुधार काल क्या है? द्विवेदी युग का नामकरण है। इसलिए इन दोनों को एक साथ देते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। भागो बद्री पिताजी जागे, तो प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास और भारतेंदु, ये 7-8 हैं जो कि इस तरह से हैं सारे जो इनके मंडल के लेखक हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ? तो ये 1943 में हुआ। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो यशपाल का कौन सा नहीं है? ये दिव्या भी यशपाल का है, झूठा सच भी यशपाल का, दादा कामरेड का कोड भी यशपाल का है और कब तक पुकारूं ये यशपाल का नहीं है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1959 में। तार सप्तक का मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में और चौथा जो तार सप्तक है वो 69 में, 1969 में। ठीक है, इस तरह से 4 तार सप्तक थे और चारों के संपादक अज्ञेय ही थे। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के लेखक हैं कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो ये तो महादेवी वर्मा है, इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति के देव पंत जी हैं, क्योंकि ये कौशाम्बी के थे इसलिए इन्हें प्रकृति से शुरू से ही प्यार था। ये पहाड़ों पर रहने वाले थे, उत्तराखंड के, कौशाम्बी के। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रियप्रवास है। ये हरिओत जी का है। प्रियप्रवास 17 सर्ग हैं इसमें। इससे संबंधित एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही अमृत राय है। कलम का सिपाही और प्रेमचंद की जीवनी है ये कलम का सिपाही, और अमृत राय ने लिखी जो इनका पुत्र था अमृत राय। आगे देखते हैं। मुझे चांद चाहिए किस विधा की कृति है? तो ये उपन्यास विधा की कृति है, मुझे चांद चाहिए। सारा आकाश किसकी कृति है? तो ये राजेंद्र यादव की है। सारा आकाश किसका है? राजेंद्र का है।
संशय की एक रात किसकी कृति है? तो ये नरेश मेहता की है। नरेश मेहता की तीनों कृतियां पूछी जाती हैं। आषाढ़ का एक दिन, मोहन डाकेश, ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट होती है। कवित रत्नाकर के लेखक हैं तो ये सेनापति हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही कौन सा है? रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी। ठीक है। 500 ईसा से 1100 ईसा तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको एफ आया है जो आयोग का है। किसी ने दे रखा प्रतिपादन काल और किसी ने दे रखा भाष्य काल। तो अलग अलग है कि क्या दे रखा है। ठीक है। और इसका सही आंसर मुझे भी नहीं पता, मुझे दोनों में कंफ्यूजन है। एक भाष्य काल और प्रतिपादन काल दोनों भी पढ़े हैं मैंने इसके, लेकिन भाष्य काल का ध्यान था। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। धन सी आ गया ना, ये ध्यान रखो। देखो उपमा की एक की तुलना दूसरे से हो रही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूद, ये एग्जाम्पल तो एग्जाम में बहुत आता है। पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। तो ये क्या है? इसमें अलंकार पूछते हैं, श्लेष अलंकार है। ये हमारा क्या है? दोहा। इनमें मात्रा लगा के देख लो तब भी आपको पता चल जाता। करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सब सबेश की। ये पंक्ति कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? उल्लाला और गीतिका दोनों दे रखा था, मगर इसमें जो है उल्लाला है। शायद उल्लाला गलत है, ये ना गीतिका ही छंद है इसमें। कहाँ कैकई के से क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। ऊपर पंक्ति में कौन सा रस है? तो रुद्र रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। तो ये कौन सा है? भक्ति रस है इसमें। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत अभ्रंश से हुआ? तो है ब्रज भाषा का किससे हो? सोर्स यानी अभ्रंश से। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा हमारा किस बोली का क्षेत्र है? ब्रज। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, यहाँ ब्रजी तो बोली जाती है। इनमें से कौन सी ध्वनि उपरयुक्त संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा क्या है? क्या। ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म सघोष ध्वनि है? तो सघोष ध्वनि हमारा कौन से होते हैं? अघोष। तो पहला और दूसरा, पा और फा, पहला और दूसरा वर्ण हमारा क्या होता है? अघोष। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो ये छोटा नागपुर का पठार है, लेकिन इसमें कुछ कहीं दे रखा है मध्य प्रदेश का, पता नहीं तमिलनाडु का, इसलिए एफ दिया है आयोग ने इसमें भी। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? नीलकंठ, इनमें से नीलकंठ में कौन सा शब्द है? तो नीलकंठ दो शब्दों से मिलकर बना है। योग रूढ़। योग रूढ़ में ज्यादातर जो हमारे भगवान है ये है बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? तो नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसमें देखो सारे कंफ्यूजन में है, महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, क्योंकि खा भी है, टा टा ठा ठा भी है महाप्राण ध्वनि। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, तो इसमें खा भी है, ठा भी है। चा छा जा, चलो जा निकल गया। टा था, ये भी नहीं हो सकता। तो अल्प प्राण भी समझ में नहीं आ रही, महाप्राण भी, तो इसीलिए इसमें एफ आया। तो क्योंकि महाप्राण तो बर के दूसरा और चौथा वर्ण होता है। ठीक है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 24 सितंबर 1949 को मिली थी। तो ये भी एफ आया, ये गलत दे रखा है इन्होंने, कहीं 14 अक्टूबर दे रखा, 14 सितंबर तो 1955 दे रखा। ठीक है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इन्होंने कर्ता कारक दे रखा, मतलब कर्ता कारक है, एफ दिया है इसमें फिर इनका, क्योंकि ये गलत था। अशोक ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। तो इन्होंने माना था, जो माना था कर्म कारक, बच्चों ने कहा था कर्ता कारक, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन ये कर्ता कारक है। अशोक ने पत्र लिखा तो कर्मी तो हो रही है, इसमें कर्म कारक है ये।
इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग हमारा शब्द कौन सा है? खटमल है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं सादर नमस्कार करता हूँ। हर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? विषाद। जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रेषक और संवाददाता दोनों दे रखा है। वैसे प्रेषक होता है जो भेजता है, जो समाचार भेजता है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रेषक ही तो होता है। लेकिन इसमें संवाददाता और प्रेषक दोनों दे रखा था, इस पे भी है। एक तो दोष था कि उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत होगी। क्या कहावत होगी? एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। नैज्य चरितम किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना? श्रीहर्ष की रचना है। इनमें से कौन सी रचना मार्क की है? तो मार्क की क्या है? शिशुपाल वद्धम मार्क की रचना है। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन होगा। कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद होगा जी प्लस एषणा। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो कौन सा समास नहीं है? प्रेमातुर कौन सा समास नहीं है? ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें भी एफ आया है, क्योंकि प्रेमातुर में कौन सा समास है ये पूछते तो अव्ययी भाव समास था इसमें। अब इसमें कौन सा समास नहीं है ये समझ में नहीं आया। ठीक है। सहा हस्तक्षेप खादती में कौन सा कारक है? तो वो कौन सा है? करण कारक, क्योंकि सहा हस्ते खादती। कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। ठीक है दोस्तों, ये 125 क्वेश्चन हमारे 2016 के टीजीटी के एग्जाम के कंप्लीट हो गए हैं। और देख लेना आप, देखो इसमें जो शुरू के हमने 2004 के 5 के करे हैं ना एग्जाम पेपर, उसमें संस्कृत के लगभग 5-6 क्वेश्चन आए हुए, और इसमें संस्कृत के कम से कम 10-15 क्वेश्चन आए हुए। तो संस्कृत की कम से कम 15-20 तो आप मान के चलो कि क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं। बाकी अपने आते हैं 70 से 75 क्वेश्चन अपने मान लो अपना हिंदी लिटरेचर के, उसके बाद व्याकरण के मान लो कुछ अपना ये आते हैं। तो इसी ऐप में 80-85 मान लो साहित्य के, इस तरह से आते हैं। आप तैयारी करोगे। अरे ग्रामर का है तो ग्रामर तो आप सब पहले से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा डीपली पढ़ के ये समझो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यार, क्या चीजें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस चीज पर ध्यान दो। और बाकी जहां भी हेल्प की जरूरत है, आपके लिए कुछ भी करना है, तो मैंने पूरा सोच रखा है कि मैं आपको मंजिल तक पहुंचाने में पूरी मदद करूंगी। जहां तक मेरा संभव है सब कुछ कोशिश करूंगी कि कम से कम और अच्छे से अच्छा आपकी तैयारी में मैं हेल्प करा सकूं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।